प्रभातम बच्चों, आज हम कक्षा अष्टम में संस्कृत का तृतीय पाठ डिजी भारतम पढ़ेंगे। डिजी भारतम का अर्थ है डिजिटल भारत। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। अब हम पाठ की ओर चलते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य यानी आज पूरे संसार में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य क भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस शब्द का क्या भाव है, यह मन में जिज्ञासा जानने की इच्छा उत्पद्यते उत्पन्न होती है। इस शब्द का क्या भाव है, यह मन में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। समय के बदलने के साथ ही मानव की आवश्यकता भी बदल जाती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानं मौखिकम् आसीत्, विद्या च श्रुति परंपराया गृह्णाते स्म। प्राचीन समय में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिकता और विद्या श्रुति परंपरा यानी एक कान से दूसरे कान तक मौखिक रूप से सुनना के द्वारा ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रों उपरि भोजपत्रों उपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। बाद में तालपत्रों के ऊपर और भोजपत्रों के ऊपर लेखन कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तिनी काले कर्दस्य लेखनन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्दो उपरि लेखनम प्रारब्ध। परिवर्तन के समय कर्दस्य यानी कागज और लेखन्य यानी कलम। तो परिवर्तन के समय में कागज और कलम के आविष्कार से सभी मनोभावों का कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हो गया। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकण यानी टाइप मशीन के आविष्कार से तो लिखित सामग्री मुद्रित होने पर बहुत समय तक के लिए सुरक्षित हो गई। यानी टाइप मशीन के आविष्कार से तो जो लिखी गई जो सामग्री है वह बहुत समय तक हम अपने पास रख सकते हैं। वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति यात्रा फिर से आगे बढ़ती गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि सगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र से संपन्न होते हैं, सिद्ध होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र और पुस्तक भी कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी जाती है। कर्दो उद्योगेन वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कृत्यन्ते स्म। परम संगणक से अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तने न्यूनतम भविष्यति इति विश्वास। कागज के उद्योग में वृक्षों के उपयोग से वृक्षों को काटा जाता था, परंतु सगणकस्य कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग होने से वृक्षों के काटने में कमी होगी। इति विश्वास, ऐसा
मेरा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। इससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थं रूप्यकाणाम् अनिवार्यता न अस्ति। इस समय बाजार में बाजार में वस्तुएं खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादय सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आदि सभी जगह रुपयों के स्थान पर स्वीकार किए जाते हैं। वित्त कोशस्य च अपि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यते। बैंक के सभी कार्य कंप्यूटर द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा AWP मुद्राहीनाय विनिमयाय कैशलेस ट्रांजैक्शन सहायका संति। अनेक प्रकार के ऐप AWP यानी ऐप मुद्रा से रहित लेन देन में सहायक है। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। आज कहीं भी यात्रा करनी हो, रेल टिकट की, हवाई जहाज के टिकट की अनिवार्यता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानि संदृश्य वयं सौकर्येण यात्राया आनंदं गृहीम। अस्माकं यानी हमारा जो चल दूरभाष मोबाइल फ़ोन में हमारे सभी टिकट, हमारे सर्वाणि पत्राणि सभी टिकट हमारे मोबाइल फ़ोन में ईमेल नामक स्थान पर सुरक्षित होते हैं, जिनको दिखाकर हम आसानी से यात्रा कर सकते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकताद्य अनुभूयते। चिकित्सालय में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता का आज अनुभव नहीं किया जाता। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई-बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। सभी जगह कार्ड के माध्यम से, ई-बैंक के माध्यम से फीस प्रदान कर सकते हैं। तब दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्र चल दूरभाष यंत्र मादाय सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्था भविष्यामः। वह दिन अधिक दूर नहीं है जब हम हाथ में एकमात्र मोबाइल फ़ोन को लेकर सभी कार्य संपन्न करने में समर्थ हो जाएंगे। वस्त्रपुट के रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति। जेब में वस्त्रपुट के यानी जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यादयो आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक और चेकबुक इन दोनों की आवश्यकता भी बैंक में नहीं होगी। पठनार्थं पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राया भविष्यति। और पढ़ने के लिए पुस्तकों, समाचार पत्रों की अनिवार्यता लगभग समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्दस्य वा नूतन ज्ञानान्वेषणार्थं शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। यानी अभ्यास पुस्तिका अथवा कागज की अथवा नवीन ज्ञान को खोजने के लिए शब्दकोश की आवश्यकता भी नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थं मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकताया अनुभूति अपि न भविष्यति। और अपरिचित मार्ग यानी रास्ते को जानने के लिए मार्गदर्शक मानचित्र की आवश्यकता का अनुभव भी नहीं होगा। एतत् सर्व एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। यह सब एक यंत्र मोबाइल फ़ोन से हम कर सकते हैं। शाखा अधिकृत
क्रयार्थं फलक्रयार्थं विश्रामगृहेषु कक्षेषु निश्चितं कर्तुं चिकित्सालयशुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये च अपि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानमपि दातुं चल दूरभाषयंत्रमेव अलम। यानी फल खरीदने के लिए, विश्राम घर यानी गेस्ट हाउस में कमरा सुनिश्चित करने के लिए, बुक करवाने के लिए, अस्पताल में फीस देने के लिए, विद्यालय और महाविद्यालय में शुल्क देने के लिए, अधिक क्या दान देने के लिए भी मोबाइल फ़ोन ही पर्याप्त है। डिजि भारतमिति अस्यां दिशि वयं भारतीया द्रुतगत्या अग्रेसराम। डिजिटल भारत, इस दिशा में हम भारतीय तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। यानी डिजिटल भारत की जो ये दुनिया है, इस दिशा में हम भारतीय तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद।